हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। गदर आंदोलन, उदय एवं गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत हमारा पहला जो यहाँ पर टॉपिक आया है, पंजाब में गदर पार्टी की उदय, विकास, उद्देश्य और गतिविधियों के बारे में हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे। देखा जाए तो गदर आंदोलन कहते हैं भारत के इतिहास में गदर पार्टी का विशेष स्थान है। अन्य आंदोलन की तरह गदर पार्टी पहले एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसका उद्देश्य देश के और विदेशी शक्ति अंग्रेज के अत्याचारों और दमनकारी शासन से आज़ाद कराना था। क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना इन्हीं कारणों से हुई कि अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी शासन के आज़ाद कराना ही गदर पार्टी की मुख्य उद्देश्य था। इस पार्टी की सबसे अधिक आश्चर्यजनक खूबी यह थी कि यह जो है विदेशी शक्ति का ध्यान और भारत की स्वतंत्रता की ओर दिलाने में सफल रही। विदेशी शक्तियों का ध्यान भारत की स्वतंत्रता की ओर दिलाने में सफल रही। और इस सभा का प्रमुख नेता लाला हरदयाल, सोहन सिंह भखना, भाई परमानंद, बरकतउल्लाह खां तथा 20 के करीब अन्य लोग थे। और यह उग्रवादी संगठन अमेरिका और कनाडा में बसे प्रवासी पंजाबी द्वारा स्थापित किया गया था। यानी इसकी लिंक जो थी, संगठन जो थी अमेरिका और कनाडा में भी थी। यह प्रवासी जिनमें अधिकतर सिख समुदाय के लोग सम्मिलित थे। भारत में देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार, अमानवीय बर्ताव और अत्याचार से बहुत अधिक बेचैन, क्रोधित और उत्तेजित थे। यह बता देना उचित होगा कि 1857 के महान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद यह पहला हथियारबंद प्रयास था जिसने भारत से अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेज को भारत से बाहर करने का जोखिम यह लटक गया, पूरा न हो सका। लेकिन इस बात से इनकार किया जा सकता है कि गदर पार्टी के नेताओं ने बहादुरी, साहसी और बड़ी कुर्बानी करने को जो है पैर पीछे नहीं हटाए। ये उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। गदर पार्टी के नेताओं और समर्थकों द्वारा जिस लगन और निष्ठा को बढ़ावा दिया उसे भारतीयों में राष्ट्रीय की भावना खूब पनपी और वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के लिए तैयार हुए। उनके द्वारा पैदा की गई राजनीतिक जागृति सही अर्थों में एक सराहनीय कार्य था और काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए देखते हैं गदर आंदोलन का उदय किन कारणों से हुआ। हमारे समक्ष जो आया है गदर आंदोलन का उदय, कहते हैं देखा जाए तो पंजाब के विलय के पश्चात जिस समृद्धि को पंजाब वासियों ने देखा वो शीघ्र ही लुप्त हो गया। यानी पंजाब की समृद्धि जो दिखाई गई वो बहुत ही जल्दी लुप्त हो गया और शहरी कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया और पंजाबियों को नौकरी ढूंढने के लिए विदेश में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार ने पंजाब को जो है अपने में विलय जो किया था वो बहुत ही अनुशासन दे के किया था। लेकिन जब ये पंजाब जो है अंग्रेज़ों में विलय हो गया तब शीघ्र ही पंजाब वासियों का जो विचारधारा थी, जो सोच थी, शीघ्र ही लुप्त हो गई और ये लोग जो हैं बहुत शहरी कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया और पंजाबियों को नौकरी ढूंढने के लिए विदेश में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः 19वीं सदी के अंतिम दशक में कुछ पंजाबी किसान, जिसमें अधिकतर सिख थे, नौकरी के तलाश में तथा जीवन में अच्छी सुख सुविधाएं पाने के लिए विदेशों में कूच कर गए। इसमें से अधिकतर पंजाब के भीड़ भाड़ इलाकों में ज़मीनों के भूखे किसान थे और जालंधर तथा होशियारपुर जिले में संबंध रखते थे। कुछ ब्रिटिश इंडियन आर्मी से सेवा विमुक्त हो चुके थे और मूलभूत सैनिकों थे जिन्होंने दूर देश में सेवा करने का चाव था। जिंदा रहने के लिए कुछ जीविका के साधन भी वो एकत्र करना चाहते थे और कुछ आर्थिक कठिनाई को दूर करने और अपने तथा बच्चों के लिए खुशहाल जीवन तथा नया उज्जवल भविष्य बनाने के लिए
घर से कोसों दूर ये लोग भूमि की तलाश में निकल पड़े। पहल ये लोग बर्मा, चीन, हांगकांग, मलयालम और सिंगापुर की ओर चल गए, लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में बस गए। ये दोनों स्थान उनकी गतिविधियों का केंद्र बन गए और भारतीय, जिनमें पंजाबी भी थे, उनकी बहुत अधिक आदर मान न मिल सके, जिसे कुछ कारण थे। देखा जाए, पहली कारण तो यही था कि पंजाबी कठिन परिश्रम और उद्यमी थे। अंत उन्होंने वहाँ पर जल्द ही अपने पैर जमा लिए और इन देशों के व्यापार, उद्योग और खेतीबाड़ी आदि व्यवसायों पर अपनी धाक जमा ली। लेकिन वहाँ के स्थानीय निवासी उन्हें पसंद नहीं करते थे और उन्हें कॉलोनियों से बाहर निकालना चाहते थे। दूसरा कारण ये था कि पंजाबी लोग कम वेतन पर काम करते हुए परंतु काम अधिक करते थे। कम वेतन बेशक ही लेते थे, लेकिन काम अधिक करते थे, जिसके फलस्वरूप सभी नियुक्तियों द्वारा उनकी मांग बढ़ती जा रही थी। यानी हर क्षेत्र में पंजाबियों की मांग बढ़ती जा रही थी। इसे वहाँ के स्थानीय कामकाजी लोगों और मजदूरों में इनकी प्रति ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी। वहाँ के स्थानीय अमेरिकी मजदूरों द्वारा उनके प्रवेश के विरोध में आंदोलन छेड़े गए और राजनीति की ओर वोट लेने के लिए उनका समर्थन भी किया गया। बहुत से भारतीयों को प्रवेश इसलिए नहीं दिया गया कि वह सीधे गांव से आए थे और पश्चात तरीकों तथा विधियों को नहीं जानते थे, क्योंकि जो विदेश जाने की नीतियां थी, जो विधियां थे, उनको भली भांति नहीं जानते थे। आगे जो हमारे समक्ष आया है गदर पार्टी के निर्णय के पक्षीय कारण, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है गदर पार्टी के निर्णय के पक्षीय कारण। विदेशों में गदर पार्टी बनाने के पक्ष में कुछ प्रमुख कारण ये थे। पहला कारण तो यही देखा गया कि गदर पार्टी उन क्रांतिकारी की मदद के लिए शुरू की गई जो अंग्रेजी शासन के देश में उखाड़ फेंकने के लिए मरने और मारने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। गदर पार्टी उन क्रांतिकारी के मदद के लिए शुरू किया गया जो अंग्रेजी शासन के देश से उखाड़ फेंकने के लिए मरने और मारने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। दूसरी कारण यह था कि यूरोपीय वासियों का भारतीयों के प्रति रवैया घृणापूर्ण और नकारात्मक था। इन देशों में पहुंचकर भारतीय बहुत धनी हो गए थे, परंतु उनके ऊपर अभी भी प्रतिबंध लगा रखे थे। जैसे प्रथम श्रेणी रेस्टोरेंट में प्रवेश निषेध था, प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकते थे, यूरोप वासियों के साथ पार्टी आदि में भाग नहीं ले सकते थे। इसके अतिरिक्त यूरोप वासी भारतीयों को बार बार यह याद करवाने का मौका नहीं छोड़ते थे कि वे गुलाम हैं और उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ हजार अंग्रेजों को भी भारत से बाहर निकाल सके। स्वाभिमानी भारतीयों को यह बात असहनीय थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की वे देश के सामाजिक और राजनीतिक सम्मान बगैर आज़ादी प्राप्त किए नहीं पा सकती थी, क्योंकि ये सब तभी उनको मिल सकता था जब उनको आज़ादी मिलती। और उनको जो ये बात बताई जाती थी कि वो एक गुलाम है, स्वाभिमानी भारतीय नहीं सह सकते थे इस बात को। अमेरिकी कार्यकर्ता और भारतीय मजदूरों घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उनके द्वारा अमेरिका के पूंजीपति उन्हें ब्लैकमेल करते थे और उनके हड़तालों को तुड़वा देते थे। इस अवस्था में भारतीयों को मजदूरों को अपने देश के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और बंधन मुक्त के लिए कुछ करने पर विवश कर दिया। आगे देखें तो विदेश में आबाद भारतीयों के प्रति अंग्रेज सरकार का रवैया पूरी तरह उदासीन था। अंग्रेज सरकार पंजाबियों को अधिकारों और सुविधाओं की वहाँ पर रक्षा न कर सकी जहाँ पर अंग्रेज उपनिवेश थे। इससे पंजाबियों में बहुत ही नाराजगी पैदा हो चुकी थी और उन्होंने सोचा कि इस समस्या का हल अपने राष्ट्रीय सम्मान में ही निहित है, क्योंकि कहते हैं अगर आपको घर में सम्मान नहीं मिलता है तो बाहर भी आपको कोई सम्मान नहीं देता है। और ये बात ये भारतवासी समझ गए। पंजाब में समाज सुधार के लिए बहुत से आंदोलन शुरू हो चुके थे। कूका और सी सभा के शौर्यपूर्ण कारनामों का विदेश में भी स्थित पंजाबियों के दिलों पर गहरा प्रभाव डाला। भारत स्वतंत्रता
संग्राम कुछ शक्ति के साथ आगे बढ़ा, परंतु विदेश पंजाबी क्रांतिकारी और उग्रवादी के कार्य से अधिक प्रभावित हो गए। नरमपंथी द्वारा अपनाए जाने वाले चापलूसी के मार्ग में वे खुश नहीं थे और जानते थे कि इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने विदेश में भी आज़ादी के लिए क्रांतिकारी विधियों को अपनाने का निर्णय ले लिया। और देखा जाए तो कई कारण महत्वपूर्ण यही बनती है कि अगर पार्टी के निर्माण के पक्ष में, उसके आगे देखा जाए तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने भी भारतीयों को अपने मिशन को पूर्ति के लिए उन्हें ढंगों को अपनाने के लिए प्रेरित कर दिया। क्योंकि जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई वो भारतीय वासियों पर बहुत बड़ी छाप छोड़ गई। और जो अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता के लिए ढंगों का प्रयोग किया, भारतीयों ने भी उस चीज़ का अनुसरण किया। देखा जाए तो आयरलैंड, तुर्की, फ्रांस और चीन जैसे देशों में चले राष्ट्रीय आंदोलन के प्रगति भारतीय अधिकारियों के लिए हौसला बढ़ाने वाला और मनोबल बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। क्योंकि दूसरे देशों को क्रांति होते हुए देख के भारतवासियों में एक नई उमंग और नई जोश पैदा हो गई। अमेरिका में भारतीय कार्यकर्ता रूस के क्रांतिकारी के संपर्क में आ गए। अमेरिका में भारतीय कार्यकर्ता रूस की क्रांतिकारी के संपर्क में आए। उन्हें तानाशाही शासन से मुक्ति दिलाने के लिए उग्रवादी गतिविधियों को भी सिखाई। यानी यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्रपात हुआ, भारत की आज़ादी की नींव रखी गई। देखा जाए जर्मनी से कुछ लोग अमेरिका में अपने देश के लिए कुछ जासूस करने आए थे। जर्मनी से कुछ लोग अमेरिका में अपने देश के लिए कुछ जासूस करने आए थे। उन्होंने भी भारतीयों को अंग्रेज़ के खिलाफ भड़काया और अंग्रेज़ के खिलाफ विद्रोह में भारतीयों की सहायता करने का भी वचन दिया। कहते पंजाब के लोगों को अपनी ज़मीनों से वंचित करने सरकार की नीति ने विदेश पंजाबी अवधकारों को दिलों में अंग्रेज़ के प्रति कटुरता भर दी और ये कटुरता उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, भूखे, प्राकृतिक आपदाओं, बेरोजगारी तथा अनेक कष्टों से पीड़ित लोगों पर ज़बरदस्त टैक्स लगा दी गई। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग उस समय भूखे थे, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित थे, बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, उन कष्टों से पीड़ित लोगों पर ज़बरदस्ती टैक्स लगा दी गई और इससे विदेशी आबादकार बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने अपने संबंधियों, रिश्तेदारों को पीड़ा सुनी और अंग्रेज़ के मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा भी उन्होंने उसी समय कर डाली। उसके पश्चात देखा जाए तो भारतीय अवधकारों ने अंग्रेज़ के भारत सांप्रदायिक तनाव और झगड़ा करने की नीतियों को बिल्कुल ही पसंद नहीं किया। इसे अंग्रेज़ अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहते थे, इसलिए वह इन शरारती तत्व को सबक सिखाना चाहते थे और ये महत्वपूर्ण था। इसलिए देखा जाए तो कहते हैं सन 1906 से 1908 के मध्य कनाडा सरकार ने बहुत से कानून आपस भी किए, जिसमें भारतीयों को कनाडा प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो पहले ही कनाडा में प्रवेश पा चुके थे। उन पर भी बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अंग्रेजी सरकार को यह भय सताने लगा कि कनाडा में बसे भारतीय समाजवादी विचारकों के पूरी हो जाएंगे और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य स्रोत भी बन जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो कनाडा में भी उनकी बर्बादी का सूत्रपात हो रही थी। देखा जाए आगे है, और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं भारतीय अवधकारों ने इस काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं तरकनाथ दास उत्तरी भारत के समुदाय के एक नेता ने फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र लिखना शुरू कर दिया। अपने लिखा कि अंग्रेजी सरकार के भारतीयों को फीसों में अंग्रेजी कष्टदारों के लिए मजदूरों के रूप में काम कराने के लिए जाना चाहती हैं। उन्होंने उत्तरी अमेरिका नहीं भेजना चाहती है क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्र विचारों में प्रभावित होने का खतरा हो सकती है। वैसे भी कनाडा अभी तक ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेशी था, इसलिए भारतीय अवधकार अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, जिसके फलस्वरूप कनाडा ऐसे अन्यायपूर्ण कानून बनाए गए। कहते हैं ये अन्यायपूर्ण कानून थे भारतवासियों के लिए सही नहीं थे, जो कि यहाँ पर बताया गया।
देखा जाए तो लाला हरदयाल जैसे भारतीय जिन्होंने कैलिफोर्नियस में अपने पांव काफ़ी मजबूत कर लिए थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन की मशाल को जलाए रहे। वो भारतीय अप्रवासी समाज पत्र जैसे इंडियन सोशलिस्ट और वंदे मातरम आदि पढ़ा करते थे, जो शायद कृष्ण वर्मा और मैडम कामा द्वारा जो है संपादित किया जाता था। कहते हैं ये सारी पक्ष जो थे गदर पार्टी के निर्माण के लिए पक्षघर बने। यहाँ पर जो हमने 14 कारणों का विस्तार पूर्वक चर्चा किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और यही 14 कारण जो थे गदर पार्टी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थे। आगे यदि हम बात करें तो गदर पार्टी की नींव या स्थापना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गदर पार्टी की नींव किन कारणों से रखी गई। कहते हैं उपयुक्त कारणों के फलस्वरूप सन 1906 तक विभिन्न राजनीतिक संगठन विभिन्न समय पर विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों के नेतृत्व में बन चुके थे। यानी देखा जाए तो 1906 तक विभिन्न राजनीतिक संगठन द्वारा विभिन्न समय पर विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों के नेतृत्व में बन चुके थे, और लेकिन अंत में वे सभी एक पार्टी में सम्मिलित हो गए, जिसे गदर पार्टी का नाम दिया गया। यानी बाद में सारे के सारे व्यक्ति जो थे एक पार्टी में सम्मिलित हुए, जिसको गदर पार्टी के नाम से जाना गया। कहते हैं मार्च 1913 में लगभग 200 अप्रवासी वाशिंगटन में इकट्ठे हुए और एक सभा की स्थापना की, जिसे हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम दिया गया। यानी हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम दिया गया। लेकिन 1 नवंबर 1913 को जब उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र गदर प्रकाशित किया, तभी से इसका नाम गदर पार्टी रख दिया गया। तो समझ सकते हो कि इसकी नींव किस प्रकार से डाली गई। कहते हैं 1913 में जब उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र में गदर प्रकाशित किया गया, तभी से जो है इनका नाम गदर पार्टी रख दिया गया। और यह समाचार पत्र हिंदी, उर्दू और गुरमुखी में सोहन सिंह मखना की अध्यक्षता में छपना शुरू हुआ। लाला हरदयाल के सचिव बनाया गया इसके, और पार्टी का मुख्यालय सन फ्रांसिस्को में बनाया गया। और इस गदर पार्टी के अन्य प्रमुख नेता ज्वाला सिंह, बाबा गुरमुखी सिंह, आर्य परमानंद, वक़्तुल्ला खां, करतार सिंह सराभाई और रहमत अली खां, पंडित काशीराम आदि थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखिए कि इसकी स्थापना, विचारधारा और इनके नारे क्या थे। तो सारी बातों को जो है हम एक बॉक्स के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बॉक्स में देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्थापना जो हुई थी गदर पार्टी की 1913 में, और इनका विचारधारा था क्रांतिकारी समाजवादी भारतीय राष्ट्रवाद का। नेता जो इनके प्रमुख थे उस समय लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और ज्वाला सिंह गुरमुख सिंह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और उन्होंने जो रंग का उपयोग किया था केसरी, हरा और पीला रंग का जो है इनका था। और इनका विचार था खात्मा, यानी 1999 के अंतर्गत चले थे। अखबार का नाम था गदर और मुख्यालय थे सान फ्रांसिस्को। नारा इनका था वंदे मातरम। मूल नाम था इनका पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो देखा जाए तो ये गदर पार्टी की स्थापना का महत्वपूर्ण पहलू था और बहुत ज़रूरी थी। गदर पार्टी की देखा जाए तो गदर पार्टी ने अपना काम 436 हिल स्टेशन सन फ्रांसिस्को में स्थित युगांतर आश्रम से शुरू कर दिया। कार्य योजना तैयार करने के लिए किए गए केंद्रीय समिति का गठन भी किया गया, और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य का प्रतिनिधित्व रखा गया, और केंद्रीय समिति की कार्य अवधि 2 वर्ष रखी गई। केंद्रीय समिति की हर 3 महीनों के बाद एक मीटिंग रखी गई थी, परंतु आपात स्थिति में विशेष सेशन भी बुलाया जा सकता था। पार्टी ने अपना नारा वंदे मातरम चुना और लाल, पीले और हरे रंग के तिरंगे जो है झंडे का प्रतीक बनाया। यानी इन्होंने अपना नारा जो था वंदे मातरम, और इनका जो झंडे का प्रतीक था लाल, पीला और हरा रंग था। कहते गदर पार्टी की स्थापना होते ही लाला हरदयाल ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को जगह जगह जाकर भारत के लोगों का दर्दनाक दशा के बारे में भाषण दिए। यानी भारतीय लोगों के बारे में जो है हर जगह जा के दर्दनाक स्थितियों का जो है इन्होंने भाषण दिया, और जल्द ही विदेशी शासन ने मुक्ति दिलाने की ज़रूरत बताई। यानी देखा जाए
तो विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने की ज़रूरत बताई गई कि भारत को जो है आज़ाद कराना जरूरी है। लाला हरदयाल ने अपनी योजनाओं से वहाँ बसे भारतीयों को अवगत कराया कि वहाँ पर जो है भारतीय लोगों की दुर्दशा कैसी है। अमेरिकियों ने झगड़ा मत करो, बल्कि जो स्वतंत्रता यहाँ उपलब्ध है उसका प्रयोग अंग्रेज के खिलाफ करो। तब तक हमने अपने देश में स्वतंत्रता नहीं हो पाते, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता नहीं कर लेते, तब तक अमेरिका भी हमें अपने समानता नहीं देंगी। भारतीयों के गरीब और पतन का कारण अमेरिकी शासन है और इसे प्रार्थना पत्रों के सरकार के लेख लिख कर नहीं, बल्कि हथियार जो है बुद्ध होकर उखाड़ फेंकना चाहिए। इस संदेश को जन जन तक पहुँचाओ और भारतीय सैनिक तक इसकी गूंज फैलाओ। बहुत बड़ी संख्या में भारत जाओ और सहायता करने वाले की सूची तैयार करो। ये एक तरह का नारा था, यानी उसने कहा कि अमेरिकी से झगड़ा मत करो, अमेरिकियों से झगड़ा मत करो, बल्कि जो स्वतंत्रता यहाँ उपलब्ध है उसका प्रयोग अंग्रेज़ों के खिलाफ करो। अमेरिकी से लड़ाई करके कुछ नहीं मिलने वाला है। जो आपको देश का गुलाम बनाया है उनके लिए यहाँ से जो है उनको उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र करो। जब तक हम अपने देश में स्वतंत्रता नहीं हो पाते, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता नहीं कर लेते, तब तक अमेरिका भी हमें अपने सम्मान नहीं देंगे। कहते हैं अगर आपका देश ही गुलाम हो तो दूसरे देश में भी आपको गुलाम के नाम से ही जाना जाएगा। ये बात उस समय ये भाषण में कही गई। भारतीयों की गरीबी और पतन का कारण अंग्रेज शासन है, क्योंकि भारतीयों की गरीबी और पतन का सबसे बड़ा कारण अंग्रेजी शासन है। इसे प्रार्थना पत्रों सरकार के लेख लिखकर नहीं, बल्कि हथियार युद्ध होकर उखाड़ फेंकना चाहिए। और इस संदेश को जन जन तक पहुँचाओ और भारतीय सैनिकों को इसकी गूंज फैलाओ। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जाओ और सहायता करने वाले की सूची तैयार करो। तो ये भाषण काफ़ी दिलेरी थी, बहुत महत्वपूर्ण थी और इसमें साफ शब्दों में बताया गया था कि हमें अमेरिकी से नहीं लड़ना झगड़ना है, क्योंकि अमेरिका में हमारा सम्मान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा देश ही गुलाम है। कहते हैं गुलाम लोगों की तो दूसरा देश भी कदर नहीं करता, तो आपको कैसे कर लेगा? आप अमेरिका से क्यों लड़ रहे हो? अगर आपको आज़ाद कराना है तो अपने देश को कराइए, तभी सम्मान जो है आपको हर एक देश में मिलेगा। और यही बात का अनुसरण उन्होंने कहा और कहा कि अब बात करने से बात नहीं बनेगा, अब हथियार जो है लेना ही पड़ेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाषण था और उन्होंने जो है संदेश में साफ कहा कि इसको जो है हर व्यक्तियों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस प्रकार गदर लड़ाकुओं ने जोरदार प्रचार शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ अधिकतर पंजाबी मजदूर मिले, फर्मों पर काम करते थे, वो उसी प्रवासी मजदूरों के घर घर गए और उन्हें जागरूक किया। इस प्रकार युगांतर आश्रम इस राजनीतिक कार्यकर्ता के शरण स्थल और मुख्यालय बन गया। गदर का पहला प्रकाशन उर्दू में छपा, इसके बाद गुरुमुखी में छपा और इसके मुख्य पर जो है पृष्ठों पर कुछ इस तरह के शीर्षक छपते होते थे। एनिमी ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेज राज्य का कच्चा चिट्ठा, या इन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, रमानाथ पुरी द्वारा प्रकाशित सर्कुलर ए आज़ादी की गश्ती चिट्ठी तथा अन्य बहुत सी कविताएं गदर की गूंज में प्रकाशित हुए। कहते हैं ऐसे ही बातों को जो है उन्होंने अपने प्रकाशित में जो है जगह दिया, प्रकाशित किया। इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई और उतना ही नहीं, उनके अंदर क्रांतिकारी भावना भी पैदा हुआ। और देखा जाए इन्होंने धर्मनिरपेक्षता जो उनके अंदर पैदा हुआ, देखा जाए तो गदर पार्टी ने उसके सामने एक ज़बरदस्त परिवर्तन ला दिया। जो अपने आप को अंग्रेज सरकार के विश्वासपात सिपाही समझते थे, उन्होंने लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला को सुलगा दी। क्योंकि जो अपने आप को विश्वास पात्र समझते थे सिपाही अंग्रेजों का, उनके मन में भी जो है उनके प्रति एक आग सुलगा दी। मातृभूमि से लोगों के खदेड़ने के लिए तैयार किया गया। गदर ने पंजाब में अपने भूतपूर्व गौरव की शान को जो है जागरूक किया और वर्तमान स्थिति में पड़े रहने की शर्मिंदगी बताया और उसे पुण्य प्राप्त करने के लिए चुनौती दी। कहते हैं यहाँ पर गदर पार्टी ने वो सारे कार्य किए जो वो कर सकता था। कहते हैं अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के नाम पर लोगों में जोश पैदा किया गया और यह संदेश भारत में पहुंचाया और नौजवान जोशीले खड़ाकुओं और कार्यवाही के लिए तैयार शुरू कर दिए। कहते हैं ये
भाषण ऐसे ऐसे उन्होंने दिया जो हर जनमानस में एक नई क्रांति फूंक दी, और वो सब करने को तैयार हो गए जो अंग्रेजों के यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए संभव था। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब देखा जाए गदर पार्टियों के महत्वपूर्ण नेताओं का, चलिए एक बार फिर से अनुसरण करें हम गदर पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं का। देखा जाए तो गदर पार्टी के महत्वपूर्ण नेता जो थे सोहन सिंह भकना जो कि अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय, केसर सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया, लाला हरदयाल को मुख्य सचिव व संपादक उर्दू गदर बनाया गया, करतार सिंह भरावा को जो है संपादक पंजाबी गदर बनाया गया, और बाबा ज्वाला सिंह को उपाध्यक्ष और मुंशी राम को आयोजन सचिव। भाई परमानंद और वल्लभ सिंह भी इसमें सम्मिलित थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो हमारे समक्ष आया है गदर पार्टी के उद्देश्य। गदर पार्टी की स्थापना के समय इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य की सूची तैयार की गई, जिसमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए जा रहे हैं जो गदर पार्टी के मुख्य उद्देश्य थे। और कहते हैं इन्हीं उद्देश्य को रखकर, लक्ष्य को रखकर जो है ये आगे बढ़े। कहते हैं जीवन में अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना लक्ष्य के जो है इंसान कुछ भी नहीं है। देखा जाए अगर प्रथम हम पॉइंट पे नज़र दौड़ाएं तो कहते हैं गदर पार्टी का उद्देश्य भारत से अंग्रेज शासन को जड़े सहित उखाड़ फेंकना होगा, जिसका आधार स्वतंत्रता और समानता होगा, क्योंकि जब तक गदर पार्टी इसमें अग्रसर नहीं होंगे तब तक अंग्रेज शासन को जड़े उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। गदर पार्टी का प्रत्येक सदस्य विश्व के किसी भी भाग में फैली गुलामी के विरुद्ध लड़ना अपना कर्तव्य समझेगा। यानी देखा जाए तो गदर पार्टी सिर्फ अपने देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए लड़ने लगा। कहते हैं भारत की यही सबसे बड़ी विशाल हृदय है कि भारत कभी अपने बारे में नहीं सोचता है। कहते हैं भारत जो है हर एक जनमानस के बारे में सोचता है। और गदर पार्टी का यह प्रत्येक सदस्य के उद्देश्य बन गया कि विश्व के किसी भाग में फैली गुलामी के विरुद्ध लड़ना वो अपना कर्तव्य समझने लग गए। इवन कि देखा जाए तो यूरोप वासियों से जो है सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये पार्टी उन्हें अंग्रेज शासकों द्वारा भारत में किए जा रहे अत्याचार और जुल्मों के कथा अवगत कराएगी। तो कब कहते हैं जब तक यूरोपीय वासियों को जो है उनकी जुल्मों का अगर कथाओं का जो है नहीं अवगत कराएंगे उनको कैसे पता चलेगा। इसीलिए जो है गदर पार्टी का ये उद्देश्य था कि ये बातें हर एक लोगों तक ये पहुँचे। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है, इसमें साफ शब्दों में बात कही गई है कि विदेश में बसे भारतीयों की भावनाओं को देश प्रेम के प्रति उज्ज्वलित करेगी तथा भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए क्रांतिकारी साधनों और विविधता का प्रयोग किया जाएगा। और इस दुर्गम कार्य के लिए उन्होंने एकत्र करके सही कार्य पर जो है लाकर प्रयोग करेगी। यानी उन्होंने समय का जो है यहाँ पर प्रतीक्षा करने लगा कि जब तक वो समय नहीं आएगा इनको यहाँ से खदेड़ फेंकना संभव नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने समय का जो है प्रतीक्षा करने लग गए। भारत में रहने वाले जिन क्रांतिकारियों के पास धन, हथियार और असल कम होगी उनके लिए उचित प्रबंधन करेगी ताकि वो अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने में उसका प्रयोग कर सके। यानी देखा जाए तो यहाँ पर भारतवासियों ने जो है अहिंसा का रास्ता नहीं चुना, इन्होंने हिंसा का भी जो है रास्ते को अनुसरण कराया, क्योंकि कहते हैं अंग्रेज ऐसे भागने वालों में से नहीं थे। जब तक आप हथियार और अपनी जो है ताकत नहीं दिखाते अंग्रेज को समझ नहीं आने वाला था। गुप्त रूप से पार्टी की उग्रवादी गतिविधियां का संचालन करना ताकि उपयुक्त समय आने तक सरकार के कंधों में अंधेरे में रखा जा सके। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी गतिविधियों का पार्ट था कि वो गुप्त जो है रूप से अपनी गतिविधियां कर रहे थे और इसका भनक जो है सरकार तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे, क्योंकि वो उपयुक्त समय के आने का प्रतीक्षा कर रहे थे। कहते हैं जो व्यक्ति उपयुक्त समय आने का प्रतीक्षा करता है वही कामयाब होता है, क्योंकि कहते हैं ना समय से पहले और कहते हैं समय के बाद कुछ नहीं प्राप्त होता, सभी समय पे ही चलता है। विदेशी सरकार को भी भारत को अंग्रेजों के शिकंजे से आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारियों के हथियारों की मदद करने की प्रेरणा भी करना। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात उनके विचारधाराओं में थी कि विदेशी सरकारों को भी भारत को अंग्रेज के शिकंजे से आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारियों की हथियारों से मदद करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रांतिकारी तभी जो है अपने देश में वो सारे कार्य कर सकते हैं जब तक उनके पास हथियार नहीं होंगे। यानी देखा जाए तो हथियार होना काफ़ी महत्वपूर्ण है,
तभी वो जो है अपने देश में कोई गतिविधियाँ कर सकेंगी। अगर हथियार नहीं होगा तो उनके लिए संभव नहीं है। कहते हैं दोस्तों, एक क्रांतिकारी के लिए शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार उनके पास हथियार भी होना जरूरी है। लेकिन देखा जाए ना तो आज के समय में हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई करना है और न ही हमने कोई विदेशी से लड़ाई करना है। हमारे समाज में अब हमारे अपनी ही समस्या है जिसको हमें सुलझाना है। यहाँ पर ना तो हथियार की आवश्यकता है और ना ही उग्रता की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है समझने की ज़रूरत है और एक दूसरे की भावनाओं को रखने की ज़रूरत है। कहते हैं समय के अनुसार इंसानों को चलना चाहिए। उस समय विदेशियों ने हमारे देश पे कब्जा करके अपनी दबदबा बना रखे थे और आज हमारे जो है कुछ लोगों के अंतर्गत जो है हमारे देश का जो है सत्यानाश किया जा रहा है। तो कहते हैं समय बदल गया है, लेकिन जो देश की शोषण करने की जो चाल है, गरीबों को सताने का चाल है, वो शायद बदला आज तक नहीं है। यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, गदर पार्टी की गतिविधियाँ। देखा जाए तो सन 1914 में गदर आंदोलन के 3 मुख्य घटनाओं से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। सन 1914 में गदर आंदोलन 3 प्रमुख घटनाओं से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। अंततः अपनी गतिविधियों में उनको परिवर्तन करना पड़ गया। सबसे पहला कारण था लाल हरदयाल को 25 मार्च 1914 को यहाँ बहाना बनाकर गिरफ्तार कर लेना और उनकी गतिविधियों को अराजकतावादी कहना। यानी देखा जाए तो पहला बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बना कि लाला हरदयाल को 25 मार्च 1914 को यह बहाना बनाकर गिरफ्तार कर लेना कि उनकी गतिविधियां जो है अराजकतावादी है। उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन वह गुप्त रूप से कनाडा छोड़कर स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए और इस प्रकार गदर आंदोलन से उनके सक्रिय सहयोग का संबंध समाप्त हो गया। क्योंकि इसमें देखा जाए तो लाला हरदयाल काफ़ी महत्वपूर्ण थे गदर पार्टी के लिए, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण उनको जो है ये पार्टी से दूर जाना पड़ा। दूसरी घटना घटी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी कामागाटामारू घटना, यानी कामागामारू घटना। इसका भी गदर पार्टी के आंदोलन से गहरा संबंध था। कहते हैं मार्च 1914 में कनाडा सरकार ने भारतीय कनाडा में आने पर जो है लगाया प्रतिबंध हटा दिया। 1914 में कनाडा सरकार ने भारतीयों को जो है कनाडा आने पर लगा प्रतिबंध जो है हटा दिया। तो उस समय कामागाटामारू बम जहाज़ में कनाडा के लिए भारतीयों की दुखदाई यात्रा शुरू हुई। बाबा गुरदीप सिंह सिंगापुर के एक भारतीय व्यापारी ने जापानी फॉर्म से कामागाटामारू जहाज़ लिया और सिंगापुर, हांगकांग तथा अन्य स्थानों पर रहने वाले भारतीयों को जो है वैंकूवर भेजने का प्रबंध भी किया गया। और कहते हैं इस योजना अनुसार 4 अप्रैल 1914 को यह जहाज़ 376 भारतीयों को एक साथ वैंकूवर की यात्रा के लिए रवाना हुआ। और कहते हैं जब 4 मई 1914 को यह जहाज़ वैंकूवर पहुंचा तो कनाडा के अधिकारियों ने उन्हें प्रवासियों को कनाडा की धरती पर नहीं उतरने दिया। ये सबसे बड़ी घटना थी। कामागाटामारू की यह घटना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यानी कामागाटामारू जो बम जहाज़ के कनाडा के लिए भारतीयों को जो दुखदाई यात्रा शुरू हुई, वो बाबा गुरदीप सिंह और सिंगापुर भारतीय व्यापारियों के बीच हुआ। लेकिन जब ये जहाज़ वैंकूवर पहुंचा तो कनाडा के अधिकारियों ने उन्हें प्रवासियों कनाडा की धरती पर नहीं उतरने दिया। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि इस कॉलोनी में विभिन्न जाति रंगभेद के लोगों के लिए जगह नहीं है। यानी उन्होंने यह कारण बताया कि कॉलोनियों में विभिन्न जाति रंगभेद के लोगों के लिए जगह नहीं है और इस प्रकार जो है लगभग 2 महीनों तक उन यात्रियों को बिना प्राथमिक सुविधाएं, बिना खाना पीना दिए लगभग कैदियों सा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। उन्हें केवल अपने साथ लाए गए खाने के सामान्य से ही गुजारा करना पड़ा। कहते हैं दोस्तों 2 महीने का समय कम नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी घटना के रूप में यहाँ पर साबित हुआ। इसके बाद 23 जुलाई 1914 को कामागाटामारू के कनाडा
तट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी देखा जाए तो 23 जुलाई 1914 को कामागाटामारू के कनाडा तट छोड़ने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस जहाज़ को योकोहामा पहुंचने से पहले ही प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गए थे। यानी देखा जाए योकोहामा पहुंचने से पहले ही प्रथम विश्व युद्ध जो छिड़ गए थे, जो कि 1914 से 18 तक लड़े गए थे। अंग्रेजी सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए कि यात्रा कर रहे यात्रियों को कहीं और नहीं, केवल कलकत्ता बंदरगाह पर ही उतारा जाए। अब देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि अंग्रेज सरकार ने साफ आदेश जारी कर दिए कि यात्रा कर रहे यात्रियों को कहीं और नहीं, केवल कलकत्ता बंदरगाह पर ही उतारा जाए। इसे भारतीय समुदाय में जो है रोष की लहर दौड़ गई। उन्होंने जहाज़ को वापस यात्रा पर प्रत्येक बंदरगाह पर नाराज़गी प्रकट की और यह घटना अंग्रेज़ों के विरुद्ध में जो है लोगों को इकट्ठा करने में काफ़ी सहायता सिद्ध हुई, क्योंकि लोगों ने, जो नागरिक परेशान हो रहे थे, जो जहाज़ पे थे, उनके साथ दुराचार किए जा रहे थे। सितंबर 26, 1914 को जहाज़ कलकत्ता के पास जो है पहुंचा, यानी बजबज स्थान पर पहुंचा, जहां पर उसकी पूरी खोजबीन की गई कि हथियार आदि तो नहीं लाए गए हैं तथा कोई भी राजद्रोही सम्मान तो नहीं लाया गया है। उस अवस्था में भारतीय यात्रा, जो पहले से ही परेशान और उत्तेजित थे, अधिकारियों के उद्भव और दमनकारी रवैये ने और भी उनको जो है भड़का उठे और काफ़ी वहाँ पर देखा जाए तो झड़पें भी हुई। और इस झगड़े के कारण देखा जाए तो 18 लोगों की जान चली गई और 200 यात्रियों को कैद कर लिया गया, जबकि बाबा गुरुदेव सिंह तथा कुछ यात्री गुप्त रूप से बाहर निकलने में सफल हो गए। गिरफ्तार किए गए यात्रियों को पंजाब भेज दिया गया और इस प्रकार देखा जाए तो कामागाटामारू यात्रा का दुखदायी अंत हो गया। परंतु राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में अन्य घटनाओं के समान यह घटना भी काफ़ी प्रेरणादायी सिद्ध हुई तथा स्वतंत्रता संग्राम के दिलों में एक नया जोश पैदा कर दिया। देखा जाए तो कामागाटामारू घटना जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और गदर पार्टी की गतिविधियों के लिए ये और भी महत्वपूर्ण बन गई। आगे यदि हम बात करें तीसरी घटना की, तो देखा जाए तीसरी महत्वपूर्ण घटना प्रथम विश्व युद्ध का छिड़ना था। तीसरी महत्वपूर्ण घटना प्रथम विश्व युद्ध का छिड़ना था। इस युद्ध ने गदर पार्टी को उत्तेजित करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुकी थी। ये लोग ऐसे अवसर की तलाश में बैठे थे और उसका लाभ उठाने के लिए जरा सा भी समय बर्बाद न किया, परंतु कहते उन्होंने ऐलान जंग की घोषणा कर दी। कहा जाए तो प्रोमुलगेशंस ऑफ वार ऑफ द गदर पार्टी के पत्र छपकर बहुत बड़ी संख्या में बांट दिए गए। यानी देखा जाए तो प्रोमुलेशन ऑफ वार ऑफ गदर पार्टी के पत्र छापकर बहुत संख्या में इसको बांटे गए और इसके नेताओं जैसे मोहम्मद बरकतुल्लाह खां, भगत सिंह तथा रामचंद्र ने बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर अदा की और जगह जगह सार्वजनिक सभाएं करके भारतीयों को वापस भारत जाने के लिए उकसाया और अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध सैनिक विद्रोह के संगठित करने को भी कहा गया। इनमें से पार्टी के कई नेता जापान, चीन, हांगकांग तथा अन्य देशों से भी गए। वहां जाकर उन्होंने भारतीयों को अपने वतन लौटने की प्रेरणा दी तथा विद्रोह का जो है साथ देने के लिए आंदोलन में कूदने के लिए भी कहा गया और अंग्रेज शासन के अत्याचारों की आंधी को उखाड़ उड़ा देने के लिए प्रेरित किया गया। तो देखा जाए गदर पार्टी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी पूरे विश्व में। आगे देखें, गदर पार्टी ने अपने पक्ष में बहुत अधिक जोश देखकर तथा प्रतिक्रिया पाकर भारत में अपने मिशन का प्राप्ति के लिए सैनिक विद्रोह संगठित करने का निर्णय किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में अपने मिशन की प्राप्ति के लिए सैनिक विद्रोह संगठित करने का निर्णय किया गया, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे तो वो सैनिक के कारण ही राज कर रहे थे और सैनिकों को विद्रोह करने के लिए संगठित करना ये गदर पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक था। इसके लिए उन्होंने बहुत अधिक धन जो है इकट्ठा किया और बहुत बड़ी मात्रा में जो है हथियार और असला एकत्र किए गए। बहुत से सैनिक स्वयं सेवक दल तैयार किए और उसके पश्चात उन्होंने प्रशिक्षित सैनिकों के साथ हथियार आदि भेजने का काम भी शुरू कर लिया। कहते कैफलोनियस का भार रामचंद्र के हाथों सौंपकर ज्वाला सिंह
भकना था सैन फ्रांसिस्को से भारत की ओर रवाना हो गए। वो कोरिया नामक जहाज में सवार हुए और उसके साथ 60 उग्रवादी भी सम्मिलित थे। इसी प्रकार 100 गद्दारियों का गत्था जो है उनके नियंत्रण में आ गया। लेकिन जैसे ही जहाज कलकत्ता की धरती पर रुका, ज्वाला सिंह तथा उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पंजाब भेज दिया गया। इन्हें भी पंजाब की विभिन्न जेलों में ठूस दिया गया। अब यहाँ पर आपको मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सारे के सारे जो है कलकत्ता बंदरगाह पे ही क्यों जाते थे? कलकत्ता में ऐसी क्या थी कि जाना वहाँ की ज़रूरी था? तो मैं आपको बता दूं, भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, उसके बाद दिल्ली स्थानांतरण किया गया। तो जो भी गतिविधियाँ वहाँ पर होती थी सब कलकत्ता में ही होती थी और वही जो है मेन जो है घर था। तो इसीलिए सभी लोग जो है कलकत्ता की तरफ ही अपना रुख करते थे। और देखा जाए जो इनके साथ इतने सारे व्यक्ति आए थे, यानी ज्वाला सिंह तथा उनके सभी साथियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पंजाब के विभिन्न जेलों में ठूंस दिया गया। इसी तरह से देखा जाए तो जापानी जहाज़ तारामारू और मिशामा मारू, जिसमें बहुत से भारतीय उग्रवादी थे, उनकी तलाशी ली गई तथा देखा जाए तो 179 उग्रवादियों को अपने नेता सोहन सिंह भकना सहित गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य सदस्यों की भांति उनके साथ भी वैसा ही दुर्व्यवहार किया गया जैसे जेलों में ठूस दिया गया। यानी देखा जाए तो उनके साथ भी वही व्यवहार किया गया और उन्हें भी जो है जेलों में डाल दिया गया। तो ये गतिविधियां उस समय अंग्रेज जो अधिकारी किया करते थे। इतने प्रतिबंधन के बावजूद भी लगभग देखा जाए तो 700 गदर पार्टी के कार्यकर्ता कनाडा और अमेरिका से भारत पहुंचने में सफल हो गए। यानी इतना होने के बावजूद भी लगभग 700 गदर पार्टी के कार्यकर्ता कनाडा और अमेरिका से भारत पहुंचने में सफल हो गए। अब वो भारत के विभिन्न भागों में फैल गए और नेताओं के निर्देश के अनुसार अपने अपने कार्यों में जुट गए। उन्हें यह जानकर और देखकर बहुत निराशा हुई कि न तो पंजाब में और न ही भारत में स्थिति विद्रोह करने लायक थी। सिख अंग्रेज़ों का विरोध करने के बजाय युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे। ये सबसे बड़ी उनको धक्का लगा कि सिख जो थे अंग्रेज़ों का विरोध करने के बजाय युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे। और मैं बता दूं कि 1857 क्रांति जो हुई थी उसको दबाने में सिख जो है सिपाहियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय अंग्रेज सेना में भर्ती हो रहे थे, सारे भारतीय जो थे अंग्रेजी सेना में भर्ती हो रहे थे और अपने ही भाई बंधुओं पर जो है गोली चला रहे थे। महात्मा गांधी ने भी युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद करने का निर्णय कर लिया था। महात्मा गांधी ने भी जो प्रथम विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की सहायता करने का निर्णय ले चुके थे और राजनीतिक वातावरण पक्ष में न देखकर इन उग्रवादियों ने अपने विचार का जो है किसान तथा सैनिकों के मध्य प्रचार करने का निर्णय किया। क्योंकि जितने भी राजनीतिक नेता थे सब अंग्रेज़ों के साथ थे और इनको समझाना संभव था ही नहीं। इसलिए जो ये क्रांतिकारी थे जो गदर दल से संबंधित थे, उन्होंने राजनीतिक नेताओं को प्रचार न करके उन्होंने जो है अपने विचार किसानों और सैनिकों के मध्य रखना स्टार्ट कर दिया। समाज के अन्य वर्ग में भी इन्होंने खूब प्रचार किया और इनके प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार थी। देखा जाए तो अंग्रेज के पिट्ठू अधिकारी और लोगों को मारना सबसे पहला उनका यही था गतिविधियां कि अंग्रेज के पिट्ठू अधिकारी और लोगों को मारना, विद्रोह का झंडा फहराना। इवन देखा जाए तो जेल तोड़ना और कैदियों को जो है मुक्त कराना, जिसको अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया था। खजाने और थाने को लूटना, विद्रोही साहित्य बांटना, जिन देशों के ब्रिटेन के साथ संबंध अच्छे नहीं थे उनसे संपर्क करना और अंग्रेज के खिलाफ जो है उनको आगे खड़ा करना। डाके मारना और हथियार इकट्ठा करना। डाके मारना मतलब हर चीज़ लूटपाट करना, अंग्रेज़ों को सामान को लूटना ही इनका उद्देश्य था। रेलवे तथा तार विभाग को तोड़ फोड़ करना, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो उनका कारण बन गया था तार विभाग बन गया था और रेलवे बन गई थी, जिसे बहुत से सैनिकों को बहुत आसानी से किसी भी जगह पर स्थानांतरित कर सकते थे। इसलिए उन्होंने रेलवे तथा तार विभाग को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। उग्रवादी कार्य के लिए नवयुवकों की सूची तैयार करना और उन्हें प्रशिक्षण भी देना उनके मुख्य गतिविधियां थी। भारतीय सिपाहियों में नाराज़गी और निराशा पैदा करना
और बम बनाना, ये सारी गतिविधियां जो थी इनमें सम्मिलित थी। देखा जाए तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विदेशी उग्रवादियों से भी संपर्क स्थापित किए। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विदेशी उग्रवादियों से भी संपर्क स्थापित किए और इसी के अनुरूप पंजाब में एक विद्रोह करने की योजना भी तैयार की गई और इसके लिए 21 फरवरी 1918 तिथि निर्धारित की गई। कहते हैं गदर पार्टी के कार्यकर्ता सेना में घुसपैठ कर चुके थे, परंतु इसके एक कार्यकर्ता के धोखा देने से सारी योजनाएं फेल हो गई। यानी गदर पार्टी के कार्यकर्ता ने सेना में घुसपैठ कर चुके थे, लेकिन सिर्फ एक कार्यकर्ता के धोखा देने के कारण सारी गतिविधियां फेल हो गई। अंग्रेज ने सरदार कृपाल सिंह के से सारे भेद पहले ही उगलवा लिए थे। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और विद्रोही रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके बहुत से नेताओं को फांसी पर लटका दिया गया या जेलों में उनको भेज दिया गया। कहते हैं एक लोगों के कारण पूरा देश बर्बाद हो जाता है। आज देखिए जो हम तृतीय विश्व युद्ध के समक्ष खड़े हैं, आज भी यही कुछ हमें देखने को मिलता है कि दो लोगों की विचारधाराओं के कारण आज तीसरा युद्ध ये लोग करने चले हैं। कहते हैं ये युद्ध सभी जनमानस के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। अगर अभी भी नहीं समझे तो शायद धरती से इंसानों का सफाया हो जाएगा। कहते हैं हमने प्रथम विश्व युद्ध देखा, द्वितीय विश्व युद्ध देखा, कहते हैं इनसे इन्होंने सबक नहीं सीखा और कहते हैं एक नेताओं के कारण, दो नेताओं के कारण पूरा देश झुलसता है। आम गरीब बंदे मरते हैं, रोते हैं, लेकिन इन बड़े बड़े नेताओं को कभी समझ नहीं आती है कि बातों से भी किसी चीज़ की सलूशन किया जा सकता है। कहते हैं तभी तो देश बर्बाद होता है, तभी तो हमारी संसाधन बर्बाद होता है। मैं यही बात कहता हूँ, युद्ध में तो आम इंसान की जान जा रही है, तो जा रही, क्योंकि इंसान गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन गलती उन पेड़ पौधों का क्या है, उन जीव जंतुओं की क्या गलती है जो इनके आगों में जल रहे हैं। कहते हैं ऐसे क्रूर लोगों को तो सबसे पहले इस दुनिया से हटा देना चाहिए। आप बात करके भी इस युद्ध का समापन कर सकते हो, बात करके भी अपनी विचारधारा रख सकते हो पूरे विश्व के समक्ष। तो युद्ध के लिए हथियार क्यों पेड़ पौधे, क्यों जीव जंतु को नष्ट कर रहे हो? इंसान के लिए मरता है, ना कि उसको मारता है। आज इस युद्ध ने भी बहुत वो सारी समस्या खड़ी कर दी है जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखा जाए तो तृतीय विश्व युद्ध का आगाज़ हो चुका है, जो आने वाला समय में बड़ी मात्रा में जनमानस की हानि करेगी और हो सकता है कि इंसान का अस्तित्व मिटने के लिए कगार पे आ जाए। तो कहते हैं एक दो इंसान गलती के कारण बहुत कुछ होता है बिगड़ जाती है, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ कि देखा जाए तो सरदार कृपाल सिंह से सारी भेद उगलवा लिया गया था और इसके लिए कई नेताओं को फांसी दे दी गई और कई को जेल में भी भेज दिया। इसके बाद सरकार ने पंजाब में बसे गदर पार्टी के नेताओं की खबर ली, उन्हें गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई और इसमें से 42 कार्यकर्ता को फांसी दे दी गई। 42 कार्यकर्ताओं को फांसी दे दी गई और 93 की लंबी अवधि को कठोर सज़ा और लगभग 114 विद्रोहियों को देश निकाल दे दिया गया। जिन मशहूर नेताओं को फांसी पर चढ़ाया गया उनमें करतार सिंह, सराभा हरनाम सिंह, विष्णु गणेश पिंगले, जसवंत सिंह, सेवा सिंह आदि शामिल थे। गदर नेताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय सुरक्षा अधिनियम पास किया गया और इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेश व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में प्रवेश से रोका जा सकता था। देखा जाए तो गदर पार्टी के क्या नारे थे, चलिए देखें। गदर पार्टी के नारे देखें तो हिंदुस्तान में गदर के आयोजन के लिए वीर उत्साही सैनिक, प्रतिश्रम मृत्यु, पुरस्कार शहीदी, फैशन आज़ादी, कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान, ये उनके नारे थे। उन्होंने अपने आप को कुर्बान करने के लिए हर संभव कोशिश कर दिया था। उनके दिमाग में सिर्फ यही बात थी, प्रतिश्रम मृत्यु, यानी श्रम करने का परिणाम क्या मिलेगा, मृत्यु। पुरस्कार क्या देगा सरकार, शहीदी, और उनका फैशन क्या है, आज़ादी, और कार्य क्षेत्र कौन है, हिंदुस्तान। ये उस समय गदर पार्टियों के मन में था, देश की आज़ादी कराने के हक में था। गदर पार्टी में कहते हैं पुरुष ने जितना बढ़ चढ़ और दिलेरी के सबूत दिया, तो कहते हैं महिलाओं ने भी कुछ पीछे नहीं रह गई।
महिलाओं का गतिविधियां भी यहाँ पर बहुत ही सराहनीय थी, महत्वपूर्ण थी। यही बात हमारा अगला पॉइंट भी दर्शाएगा कि गदर आंदोलन में औरतों की क्या भूमिका थी। कहते हैं पुरुषों की तो हमने बहुत जो है महत्वपूर्ण कार्यविधि को समझा, अब हमने स्त्रियों की कार्यविधि भी समझना है कि देखा जाए तो भारत की आज़ादी में सिर्फ पुरुषों ने ही अपना योगदान नहीं दिया, औरतों ने भी कभी पीछे नहीं रही, सदैव जो है पुरुषों को जो है ताल में ताल मिला के आगे बढ़ती रही। देखा जाए तो गदर आंदोलन में औरतों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। गदर आंदोलन में औरतों की भूमिका मर्दों से कुछ कम नहीं थी। देखा जाए तो गदर आंदोलन में औरतों की भूमिका मर्दों से कुछ कम नहीं थी। पार्टी के मुख्य औरत कार्यकर्ता गुलाब कौर, विकाजी कामा और एग्नेस एमोडेले थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये सब के सब गदर आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी। गुलाब और पंजाब के कंगरूर शहर के रहने वाली थी। गुलाब जो थी पंजाब के संगरूर शहर के रहने वाली थी और आर्थिक तंगी के चलते 1914 में अमेरिका जाने के रास्तों में उसने करतार सिंह सराभा जैसे गदर नेताओं के साथ काम करने का निर्णय लिया। उसने नैत सिंह बाला से गिरफ्तार किया गया और वह लाहौर के शाही किलों में उत्पीड़न किया गया उनके साथ। 1931 में उनकी मृत्यु हो गई। देखा जाए तो यही एक जो है स्त्री नहीं थी। आगे हमारे समक्ष है बाकाजी कामा को जो है पेरिस भारतीय सभा के स्थापना के लिए जाना जाता है, क्योंकि विकाजी कामा जो कि एक औरत थी, उनको जो है भारतीय सभा के स्थापना के लिए जाना जाता था। वह अगस्त 1907 में भारतीय क्रांतिकारी के साथ काम करने के लिए इंग्लैंड वापस आ गई। उन्होंने गदर आंदोलन के लिए जो है क्रांतिकारी साहित्य लिखा, प्रकाशित किया गया और बांटा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी कलमों से जो है पूरी क्रांति ला दी। ब्रिटेन में मनोवित हकों और बराबरी एवं स्वयं सत्ता की अपील में उसने जर्मनी में स्वयं डिजाइन किया तिरंगा लहराया। इसे ब्रिटिश में रोष पैदा हुआ और बाद में वो अमेरिका जाकर गदर कार्यकर्ता के साथ काम करने लगी और ये उनकी साहस थी। कहते स्त्री होने के पश्चात भी देश के लिए उनका जो है जो प्रेम था वो उनका ख़त्म नहीं हुआ और इन्होंने गदर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जानी गई। एग्नेस एमेडेले एक पत्रकार व लेखिका थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह लाला लाजपत राय, M.N. राय, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और श्रीनाथ घोष, भगवान सिंह एवं तारकनाथ दास के अमेरिका में नज़दीकी संबंध में आई। उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के संचार स्वयं सेवा के रूप में कार्य किया और गदर पार्टी के प्रकाशन की भी देख रेख इन्हीं के द्वारा किया गया। तो कहते हैं ऐसे बहुत से स्त्रियां थी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है गदर पार्टी का जो है नेतृत्व किया और देश में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने वो कदम उठाई जो सराहनीय थी, विश्वसनीय थी और मानव जन्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विदेशी धरती पर गदर पार्टी की गतिविधियाँ। देखा जाए तो विदेशी धरती पर गदर पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी। कहते हैं ये गतिविधियाँ भारत के लिए थी लेकिन हो रही थी किसी और जगह पर और ये भारत को आज़ाद कराने की वो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस पार्टी ने विदेश में भी जो है विद्रोह संगठन तैयार किए। सिंगापुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन्होंने कुछ सिपाहियों को जो है 15 फरवरी 1915 को उत्तेजित किया। उन्होंने जर्मन सिपाहियों को जेल में छुड़वाया लेकिन अंत में वहाँ के स्थानीय सैनिकों ने उन्हें कुचल दिया। उनमें जो है 126 पर मुकदमा चलाया गया और 31 को जो है मृत्यु दंड दिया गया। 41 को देश निकाला था, बाकी को जेल में ठूस दिया गया। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते 15 फरवरी 1915 को उत्तेजित किया गया उन्हें जर्मनी सिपाहियों को जेल में छुड़वाया लेकिन अंत में वहाँ पर स्थानीय सैनिकों ने उन्हें कुचल दिया। और देखा जाए तो 126 पर मुकदमा चलाया गया और 31 को मृत्यु दंड दी गई और 41 को देश निकाल देकर बाकियों को जेल में ठूस दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। कहते हैं जर्मनी में गदरियों की सहायता के लिए 5000 बंदूक भारत में हेनरी 5 चटर सीप द्वारा भेजी गई। 5000 बंदूक, लेकिन जहाज़ को जब्त कर लिया गया और प्रयास असफल हो गया। इसी प्रकार मैवेरिका और
यांत्रिक जहाज़ों द्वारा भारत हथियार भेजने का एक बार फिर प्रयत्न किया गया, परंतु उग्रवादियों को की असहमति और नाराज़गी के कारण यह भी सफल न हो सका। कहते हैं कई बार प्रयत्न किए गए, लेकिन उग्रवादियों की असहमति के कारण और नाराज़गी के कारण ये सफल नहीं हो सका। जर्मन बालों ने बंगाली क्रांतिकारी डॉक्टर चंद्रकांता चक्रवर्ती की आर्थिक सहायता प्रदान की गई ताकि उग्रवादी गतिविधियों में सहायता कर सके, लेकिन इसने भी धन का गलत उपयोग करके धोखा दिया। कहते हैं धोखा देने वालों से कहते हैं बहुत बुरा होता है, और धोखा देने वाले लोगों से सदैव दूरी ही बनाने में जो है सच्चाई होता है। इससे पार्टी गतिविधियों और आंदोलन की बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि जो बंदे यहाँ पर धोखा दे रहे थे, इसके कारण जो है पार्टियों को बहुत नुकसान हो रहा था। उन्होंने जापान के साथ भी संबंध बढ़ाए और हथियार तथा सामान भारत भेजने का प्रयास किए गए। अमेरिका में रहते हुए वहाँ की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए पार्टी के अनेक प्रयास जो है असफल हो गए। इनमें से कुछ सदस्य द्वारा रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संधि रखने की बात की गई, परंतु अधिकतर सदस्य की सहमति के कारण ऐसा न हो सका। और उग्रवादियों की इन सभी गतिविधियों के कारण अंग्रेजी सरकार सावधान हो गई और धीरे धीरे 1915 तक पूरे आंदोलन को अपने नियंत्रण में ले लिया, और इस प्रकार यह आंदोलन पूरी तरह से तितर बितर हो गई। कहते हैं विदेशी धरती पर गदर पार्टी गतिविधियां महत्वपूर्ण थी, लेकिन कुछ लोगों की धोखाधड़ी के कारण ये गतिविधियां असफल हो गई। कहते हैं अगर अपनों में ही दुश्मन भरे पड़े रहते हैं तो कहते हैं हमें दुश्मनों से खतरा कम होती है, अपनों से खतरा अधिक होती है। तो यही गदर पार्टी के साथ भी हुआ। कहते हैं विदेशी धरती पर गदर पार्टी गतिविधियाँ सकारात्मक थी, लेकिन अपने में जो धोखा देने वाले व्यक्ति थे उनसे गदर पार्टी नहीं बच सका, और जिस कारण से जो है गदर पार्टी का जो है यहाँ पर तितर बितर करना अंग्रेजी सरकार के लिए जो है बहुत ही आसान कर दिया। और अपने में ही बहुत से ऐसे लोग थे जो धोखा दे रहे थे, और धोखेबाजों से बचना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धोखा देने वाले व्यक्ति सिर्फ अपना ही लाभ देखते हैं, दूसरे का लाभ कभी नहीं देखते। आगे जो हमारे समक्ष आया है गदर पार्टी की असफलता के कारण। देखिए गदर पार्टी जो कि इतना महत्वपूर्ण थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, लेकिन फिर भी गदर पार्टी की असफलता के कई कारण हुए, क्योंकि गदर पार्टी यहाँ सफल नहीं हो सकी। जो उद्देश्य से गदर पार्टी को जो है बनाया गया था उसमें सफल नहीं हो सकी। यह बहुत ही आश्चर्यजनक प्रतीत होता है कि भारतीय प्रवासियों के अत्यधिक जोश और विदेशी सरकारों की सहायता के बावजूद भी गदर आंदोलन धुमली हो गई। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि देखा जाए तो गदर पार्टी की असफलता के कारण कई बने, लेकिन देखा जाए तो गदर पार्टी की सपोर्ट करने के लिए जहाँ पर जोशीला नौजवान सब थे, वहीं विदेशी सरकार ने भी इसमें बहुत सहायता किया था, फिर भी ये असफल हुआ। इसे न तो अंग्रेज सरकार के बदनाम करने और न ही भारत में उखाड़ फेंकने का इरादा सफल हो सका, क्योंकि जिस कारण गदर पार्टी की स्थापना की गई थी उसमें गदर पार्टी सफल नहीं हो सकी। और इसका कहीं ना कहीं कारण उन लोगों की कूटनीतियों को जाता है जिन्होंने गदर पार्टी को धोखा दिया। गदर पार्टी को अपने मिशन में सफलता प्राप्त न होने के कई कारण थे, उनमें से प्रमुख यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए एनालाइज करें, समझें। अब बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। पहला कारण तो यही बनता है असफलता का कि लाला हरदयाल गदर पार्टी के सबसे योग्य और सक्षम नेता थे, परंतु उनके स्विट्जरलैंड चले जाने के बाद कोई ऐसा योग्य नेता न मिल पाया जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर सका। और इस तरह मिशन की असफलता का सबसे बड़ा कारण एक योग्य नेता का न होना इसका सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी को छोड़ के स्विट्जरलैंड चले गए। कहते हैं अपनी झगड़ों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपसी झगड़ों तथा सांप्रदायिक दुर्भावनाओं ने भी आंदोलन की कार्यवाही को बुरी तरह से प्रभावित किया। ये बात हर जगह देखने को मिला है कि जब आपस में पार्टियां लड़ने लग जाती है तो उसका जो मकसद होती है, जो उद्देश्य होता है, उसमें वो सफल नहीं हो पाती है। और इसी तरह गदर पार्टी भी आपसी झगड़ों और सांप्रदायिक दुर्भावनाओं के कारण सफल नहीं हो सकी।
अंग्रेजी शक्ति का मुकाबला करने के लिए उग्रवादी के पास उपयुक्त हथियार की भी कमी थी और असला नहीं था उनके पास, जबकि अंग्रेज आधुनिक तथा खतरनाक हथियारों से लैस थे। देखा जाए तो ये भी दूसरा कारण बनता है काफ़ी महत्वपूर्ण कि अंग्रेजी शक्ति का मुकाबला करने के लिए उग्रवादियों के पास हथियार नहीं थे, और हथियार भिजवाए भी जा रहे थे तो अंग्रेज उसको जो है जब्त कर लेते थे, जिनके कारण जो है गदर पार्टी असफल हुई। कहते पंजाब के लोग जहाँ पर गदर पार्टी का केंद्र बनाया गया था, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए बहुत अधिक उत्तेजित और उत्साहित नहीं थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के वो लोग साथ दे रहे थे और अंग्रेजी सेना में भर्ती हो रहे थे। ये भी असफलता का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि गदर पार्टी के जब बहुत से सदस्य भारत में आए और जब पंजाब के हालात देखे तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि जो कंडीशन उनके सामने दिखा वो बहुत ही अलग था। जहाँ पर अंग्रेज़ों का दमन करना चाहिए वहीं यहाँ के लोग जो है अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे, और जिसके कारण सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए बहुत अधिक उत्साहित नहीं थे, जिससे उनकी गतिविधियों के सफल नहीं बना जा सका। इतना ही नहीं, पंजाब के सिख अंग्रेज़ी सेना की जो है युद्ध में मदद कर रहे थे, और मैंने आपको बताया है कि देखा जाए तो प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 क्रांति के रूप में जाना जाता है, इसमें जो है अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए पंजाब के सिपाहियों ने भरपूर मदद की और 1857 क्रांति को जो है कुचल के रख दिया, और ये सब पंजाब के सिपाहियों के कारण ही हुआ। तो पंजाब के सिख जो है अंग्रेज़ी सेना के युद्ध में मदद कर रहे थे, और बहुत से पंजाबी सिख भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती भी हो रहे थे, जिसके कारण जो है गदर पार्टी असफल रह गई। अगर अगली पॉइंट की तरफ हम बात करें तो देखा जाए यहाँ पर अगर देखें तो गदर पार्टी के नेता ने आम लोगों की भावनाओं को उकसाने के लिए कोई ठोस योजना पेश नहीं किया, क्योंकि कोई भी देखिए आंदोलन में आम जनता की बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन गदर पार्टी के नेताओं ने आम लोगों की भावनाओं को उकसाने के लिए कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे गदर पार्टी जो है सफलता की कसौटी पे खरा उतर सके। उसके पश्चात देखें तो कहते हैं अंग्रेज़ों की जासूसी प्रणाली बहुत तेज़ और सक्षम थी। अंग्रेज़ पहले ही भाप जाते थे कि भारतीय कौन सी गतिविधियां करने वाली है, और इसके लिए उन्होंने जो है बहुत ही जासूसी प्रणाली तेज़ और सक्षम लगा रखी थी। वो हमेशा उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखते थे। जैसे कि गदर पार्टी के उग्रवादी भारत पहुँचे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी सरकार जासूसी संगठन के प्रत्येक सदर में घुसपैठ कर चुकी थी। उदाहरण के लिए किरणपाल सिंह नाम का व्यक्ति जो रास बिहारी बोस के अत्यधिक नज़दीकी था और सभी आंतरिक गतिविधियों को परिचित था, से अंग्रेजी अधिकारी ने सारे गुप्त भेद उगलवा लिए। यानी देखा जाए तो अपने घर के लोगों ने जो है गदर पार्टी को असफल बना दिया। जो गदर पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने सारी बातें जो है अंग्रेज़ों को पहले ही बता दिया, जिसके कारण इनकी योजनाएं जो है सफल होने से पहले ही असफल हो गई। क्योंकि आपने देखा है कि कई बार जो है वहाँ पर अंग्रेज़ों ने पहले ही बंदरगाह पे जो है उनको गिरफ्तार कर लिया, जो कि फैलने से पहले ही। तो ये सारी आंतरिक गतिविधियाँ ही थी जिनके कारण जो है यहाँ देखा जाए तो ये गदर आंदोलन सफल नहीं हो सका। इतना ही नहीं कि आंतरिक गतिविधियों परिचित था, जो अंग्रेज़ी अधिकारियों के सारे गुप्त भेद बतवा दिए, और इस प्रकार सैनिक विद्रोह की सारी बातें पहले ही अंग्रेज़ों को पता चल जाती थी, जिससे उन्हें विद्रोह कुचलने में काफ़ी आसानी हो जाती थी। एक अन्य प्रमुख कमजोरी इस आंदोलन की यह थी कि इसका संगठनात्मक ढांचा सुदृढ़ नहीं था। संगठनात्मक ढांचा की बात करें तो ये दृढ़ नहीं था। इसमें उग्रवादी का जोश अधिक था, जबकि प्रभावशाली संगठन और मजबूत बहुत कम थी। तो ये सब कारण काफ़ी महत्वपूर्ण थे। क्रांतिकारियों को अंग्रेज द्वारा दिए जाने वाले कठोर दंड जैसे फांसी पर लटकाना, देश निकाल देना ने भी क्रांतिकारी के मनोबल को नीचे गिरा दिया और उन्हें ऐसी गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित कर दिया, क्योंकि जो भी क्रांतिकारी होता था गदर आंदोलन के, उनको या तो फांसी सजा दे दी जाती थी या देश से बाहर निकाल दिया जाता था, जिसके कारण इनका मनोबल और भी जो है नीचा गिर गया। देखा जाए इन्होंने अपनी गतिविधियों को विदेशी धरती पर केंद्र बनाया, जहां से केवल आंदोलन को उकसाया या उत्तेजित किया जा सकता था, लेकिन उसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि विदेशी धरती पे केंद्र बनाना ये भी गदर आंदोलन का असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। क्योंकि कहते हैं जहां पर आपको आंदोलन करना है
वहीं पे आपको जो है केंद्र भी बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके समक्ष रह के ही हम सारी गतिविधियां कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो विदेशी धरती पे जो है गदर आंदोलन की जो है केंद्र बनाया गया, जिसके कारण जो है उत्तेजित किया जाना संभव नहीं था। वे भारत में स्थिति को पूरा अनुमान न लगा सके कि भारत में क्या चल रही है। जब उन्हें भारत आकर कठिनाइयों का प्रत्यक्ष सामना करना पड़ा तो वे असफल हो गए, क्योंकि जो वो वहाँ पर सोचते थे उससे विपरीत हालात जो थी भारत में थी, जिसके कारण गदर आंदोलन का सफल होना संभव नहीं था। जहाँ तक भारतीयों को उग्रवादी के संबंध की बात है, ये लोग आम जनता के सहानुभूति न जुटा सके और उन्हें इसके द्वारा अपनाए जाने वाली विधियाँ भी पसंद नहीं थी। वैसे भी किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जनता का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखा जाए तो जनता ही किसी भी आंदोलन को जो है चरम सीमा पे पहुंचाती है। लेकिन गदर आंदोलन में आम जनता का जो है सहभागिता नहीं थी, जिसके कारण गदर पार्टी जो है गदर आंदोलन जो थी असफल हो गई। गदर पार्टी की असफलता का एक अन्य कारण यह भी था कि जर्मनी द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का अपनी गतिविधियों को फैलाने में वे रुचि प्रयोग न कर सकी। यानी गदर पार्टी की असफलता का सबसे बड़ा कारण ये बनता है कि जर्मनी द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का अपनी गतिविधियों को फैलाने में वो उचित प्रयोग न कर सकी, जिसके कारण जो है गदर आंदोलन असफल हो गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गदर पार्टी का प्रभाव। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो है आंदोलन पर गदर पार्टी का जो है प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बेशक गदर पार्टी जो है असफल रही, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों पर इसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं, गदर पार्टी अंग्रेज सरकार के गिराने तथा भारत को निकाल फेंकने में असफल रही, लेकिन इसके द्वारा किए गए प्रयत्न बेकार नहीं गए, क्योंकि जो प्रयत्न इसने किया वो काफ़ी सराहनीय थी और इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पर गहरे प्रभाव छोड़े। सबसे पहला महत्वपूर्ण और विशेष प्रभाव इस आंदोलन का यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को पंजाबियों की सहानुभूति से अलग कर दिया गया। यानी जिसके कारण अंग्रेज जो है इतने बड़े युद्ध लड़े, उसमें पंजाबियों ने जो है इतनी साथ दिया। इस आंदोलन ने पंजाबियों की सहानुभूति से अलग कर दिया अंग्रेजों को। विश्वसनीय और सभी भक्ति और देखा जाए तो पंजाब अंग्रेज का विरोधी बन गए और इस प्रकार पंजाब अभी क्रांतिकारी एवं उग्रवादी गतिविधियों का गढ़ बना रहा। यानी बेशकली देखा जाए तो गदर आंदोलन खत्म हो गई, गदर पार्टी का अंत हो गया, लेकिन फिर भी इस प्रकार के पंजाबी सभी क्रांतिकारी उग्रवादी गतिविधियों का गढ़ भारत के पंजाब केंद्र बन गया। गदर पार्टी के सदस्यों ने पंजाब के लोगों को यह अनुभव करवाया कि वो व्यर्थ में अंग्रेजों के लिए अपना खून बहाकर गुलामी की जंजीर को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये प्रत्येक जनमानस को समझ में आई कि इनके लिए जो है अपने खून को बहाने का मतलब है हम अपनी खून को जो है बेकार कर रहे हैं और अपने लिए जो है गुलामी की जो है दास्तां स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने इन बातों को जागरूक करवा दिया कि उनका मुख्य कर्तव्य अपनी मातृभूमि से जो है अंग्रेजों के शासन से मुक्त करवाना। यानी देखा जाए तो भारतवासियों के मन में जो है गदर पार्टियों ने मातृभूमि के प्रेम को जो है उज्जवल किया, उकसाया और बढ़ाया भी। उसके पश्चात देखें तो गदर पार्टी के नेताओं ने यह भी सिद्ध करके दिखा दिया कि उनका अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि उनका जो आंदोलन किया गया है वो सब पुण्य है। इसलिए तीनों प्रमुख समुदाय के लोग ने मिलजुल कर प्रयास शुरू कर दिए और इनका एक ही साझा लक्ष्य था, अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना। एक बात तो सच्चाई है, कहते हैं कुछ चीज़ें जो होती है अपना कार्य करने में सफल हो जाती है, लेकिन उसके द्वारा बताया गया मार्ग दूसरे व्यक्ति के लिए जो है एक मार्गदर्शन बन जाता है। आपने साइंस में भी कभी पढ़ा होगा 8 से 9 क्लास में कि बहुत से रूल रेगुलेशन जो है बनाई गई, लेकिन वो शुरुआत में सफल नहीं हुई, लेकिन उन्हीं के मार्गों पे आगे चल के जो है कई चीज़ों की खोज हुई। तो यहाँ पर गदर पार्टी ने भी ऐसा किया। गदर पार्टी ने भारतीय नेताओं को एक रास्ता दिखा दिया, एक लक्ष्य को जो है प्राप्त करा दिया। बेशकली ये सफल नहीं हो सका, लेकिन भारतीय के मन में और पंजाब के सिपाहियों के मन में एक बात तो उन्होंने साफ भर दी कि अपने मातृभूमि के लिए खून पसीना बहाना गर्व की बात है, कुर्बानी की बात है, लेकिन अंग्रेजों के लिए खून बहाना एक जो है गुलामी की जंजीर को बढ़ावा देना है। और इन सब कारणों के कारण ही अंग्रेज शासन के जो उखाड़ फेंकने की विचार भारतीयों को मन में आया।
ये सब गदर पार्टी की ही देन थी। इस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष संघर्ष बाद में भारतीय लोगों की आज़ादी के संघर्ष के लिए एक आधारशिला बना, क्योंकि यही एक आंदोलन थी जो अंग्रेज़ों के लिए जो है लोहे का चना चबाने के बराबर बना। कहते हैं गदर पार्टी के सदस्यों ने अपने लेखों, भाषणों और सभाओं और प्रचारों में अपने उद्देश्य, विचारों और कार्यक्रमों में जो राष्ट्रीय से भरे विचारों को महत्व दिया। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक समर्थक तैयार हो गए। बेशक गदर पार्टी यहाँ पर ख़त्म हुई, लेकिन अपने साथ बहुत से ऐसे समर्थक को छोड़ गई जो अपनी जो है कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटे। देखा जाए तो इन क्रांतियों ने अपनी बहुविधि गतिविधियाँ और कुर्बानियों द्वारा जो है भारत में अंग्रेज शासन के विरुद्ध घृणा और असंतुष्टि पैदा कर दी थी। इन्होंने अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीयों को जी जान से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और विदेशी राज्य में अत्याचार को समाप्त करने का आह्वान भी किया, क्योंकि भारतवासियों को और जो है गदर पार्टियों के मन में एक विचारधारा तो थी ही थी कि कोई भी देश गुलाम होगा उसके विरुद्ध हम खड़ा होंगे, और ऐसा ही हुआ। देखा जाए तो उन्होंने प्रयासों द्वारा 20 अगस्त 1917 को घोषणा पत्र जारी करने का रास्ता साफ हो गया, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों को स्वशासन देने की बात कही गई थी। गदर पार्टी की गतिविधियों के कारण अंग्रेज शासन को कई सुधार करने पड़े, जैसे माल्टो चैमफ्रोड सुधार जो कि 1919 तथा कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास होना आदि सभी उग्रवादी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही देखने को मिला। तो कहाँ हम देख सकते हैं गदर पार्टी यहाँ कहते हैं असफल नहीं हुई। गदर पार्टी को जो करना था वो गदर पार्टी कर चुकी थी। कहते हैं ना, जिसका जितना साहस होता है उतना कर जाता है, और उसी की अगर सच्ची बातें होती है तो उसी का अनुसरण करके दूसरा व्यक्ति जो है उसको एक चरम सीमा पे पहुंचा देती है। गदर पार्टी को यहाँ सफल कहना सही नहीं होगा, क्योंकि गदर पार्टी का जो कार्य था वो सफल हो गई, क्योंकि तभी जो है भारत के वासियों के मन में जो है अंग्रेज के प्रति घृणा की भावना पैदा हो चुकी थी। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो सिर्फ पंजाब के जो है सिपाहियों पर ही ऐशो आराम कर रहे थे, लेकिन जब गदर पार्टियों ने पंजाब के नौजवानों के बाद समझाया और अपने देश के लिए प्रेम को जो है जगाया, तब अंग्रेज सरकार की जो है नींव हिल के रह गई। गदर पार्टी के वरिष्ठ एवं प्रमुख नेता जैसे रास बिहारी बोस, हरि सिंह आदि के कारण भारतीय राष्ट्र सेना INA का गठन संभव हो सका, क्योंकि ये सब गदर पार्टी के वरिष्ठ नेता के कारण ही जो ऐसा संभव हुआ। देखा जाए कुछ भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात गणतंत्रता की स्थापना भी सबसे पहले 1914 में गदर पार्टी की ओर से की गई थी। यानी कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों का मानना है कि भारत में जो स्वतंत्रता के पश्चात गणतंत्र की स्थापना की गई, ये सब प्रथम गदर पार्टी के द्वारा 1914 में की गई। तो गदर पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात थी। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि 1914 और 15 की रोमांटिक मुहिम अभी पीड़ितों को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की ओर ले जाने वाली आशाजनक लहर थी, जिसका श्रेय गदर पार्टी के नेताओं को ही जाता है। यदि वह जीवित रह जाते और राष्ट्रीय में जो है प्रभावी ढंग से भूमिका निभाते रहते तो आने वाले वर्षों में पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ और ही होती। कहते हैं जो चीज़ होना होता है वो नहीं हो पाता है, लेकिन उसका महत्व को हम भुला नहीं सकते। और इस बात को सिद्ध हो जाता है कि 1920 के अंत में कुछ बचे हुए गदर पार्टी के नेताओं के कारण ही पंजाब में किसान के धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली जा सकी, और ये सब गदर पार्टी के कारण ही हुआ। और गदर पार्टी न होती तो शायद 1920 में जो नींव रखी गई स्वतंत्रता संग्राम की, वो शायद न रखी नहीं जाती। यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से। इस प्रकार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन गति प्रदान करने में गदर पार्टी का सहयोग बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी अपने उद्देश्य को प्रयास प्राप्त करने में सफल न रही, क्योंकि जो उद्देश्य के साथ जो गदर पार्टी भारत में अपना कदम जमाई थी उसमें सफल नहीं रही, क्योंकि इसका अंतिम लक्ष्य अंग्रेजी शासन का अंत करना था। फिर भी इसकी गतिविधियाँ और इसके द्वारा दी गई कुर्बानियों को ऐसे ही नहीं भुलाया जा सकता। बेशक इसका जो मेन मकसद था अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ फेंकना, वो नहीं सफल हुई,
लेकिन कहते हैं हम जहाँ तक लक्ष्य रखते हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन उसके आसपास भी पहुँच गए तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। अपने मिशन की प्राप्ति के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की भावना और उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों की कहानी आज भी लोगों के कानों में गूंज रही है। और यह पहला क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य देशवासियों को स्वतंत्रता दिलाने की थी तथा विदेशी शिकंजे से भारत को मुक्त करने की विश्वास अटल थी। इसके प्रभाव विशेष तौर पर पंजाब के सिखों पर बहुत अधिक अप्रत्यक्ष देखने को मिला, क्योंकि अंग्रेज जिन पे गुणगान कर रहे थे, जिसके सिपाहियों का गलत उपयोग कर रहे थे, उन सिखों में देश भावना की विचार पैदा गदर पार्टियों के कारण ही हुआ। गदर आंदोलन ने विदेशी ताकत का ध्यान भी भारत की स्वतंत्रता की ओर दिलाई, क्योंकि देखा जाए तो विदेशी ताकत ने भी भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि ये सब गदर आंदोलन के कारण ही हुआ। गदर आंदोलन का स्थापना विदेशी धरती पे हुआ, लेकिन इसकी मेन गतिविधियां भारत के केंद्र बिंदु था। कहते हैं कोई चीज़ कहीं होती है लेकिन उसका मकसद अच्छा होता है तो वो सभी जगह महत्वपूर्ण बन जाता है। यह अपनी तरह का एक आदर्श संघर्ष था जिसने सच्चे अर्थों में भारत के राष्ट्र आंदोलन में सराहनीय योगदान दिया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी यहाँ पर गदर आंदोलन, जो हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। हर एक पहलू पर हमने प्रकाश डालने की कोशिश किया। गदर आंदोलन के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन अगर आपके समक्ष आता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक बन जाता है। अगर आपको ये सब बात समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेंटर की मदद करने की विश्वास रखते हो, क्योंकि विश्वास देखिए दोस्तों अपनी चरम सीमा पे होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कोई अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। गदर आंदोलन का सफल होने का कारण क्या था आप समझ गए होंगे। अगर त्रिपाण सेंटर आगे नहीं जाता है, आपके लिए अगर वीडियो नहीं बन पाते आने वाले समय में, तो ये इसमें आपकी असफलता है, क्योंकि आप कई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो इसी तरह से बनता रहे और आपको फ़ायदा पहुंचता रहे और आने वाले समय में और बच्चों को मदद मिलता रहे, तो आपको भी त्रिपाण सेंटर को मदद करने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता आपको प्रचार नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ छोटा सा आपने कार्य करना है। यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगा देना है, जो कि बहुत सरल है। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही है कि कोई चीज़ तभी संरक्षित रह सकती है जब उसमें उसको संरक्षित किया जाए। अगर त्रिपाण सेंटर आपके मोबाइल में तभी सेव रहेगा जब इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपको तो पता ही होगा कि सब्सक्राइब नहीं होता तो नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होती है, और न जाने किसका वीडियो कब आपको प्राप्त हो जाए एग्ज़ाम के थ्रू, क्योंकि आप सिर्फ फर्स्ट ईयर में होते हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। तो यहाँ पर तो एमए तक वीडियो है, 8th क्लास से लेके एमए तक की वीडियो आपको यहाँ उपलब्ध है। तो सोचिए, विचार कीजिए कि त्रिपाण स्टडी सेंटर कितना महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। मैं जानता हूँ आप कहीं भी जाओ आपको लौट के त्रिपाण सेंटर के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही आपके लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।